हेलो बच्चों, देखिए हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। आज हम लोग को क्या सीखना है? आज हम लोग को सीखना है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी परिमेय संख्या हम कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें, ठीक है, 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकाल लो। तो देखो चला क्या बोला है प्रश्न कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले। तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना इनफाइनाइट, ठीक है, इतना परिमेय संख्या है जो आप गिन नहीं सकते, ठीक है, इस दोनों के बीच। तो लेकिन अगर सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या, बीच नहीं मतलब इन दोनों के बीच, तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं। यहाँ पे 3 और 4 के बीच क्या हो सकता है? देखो बाबू, 3 और 4 के बीच यहाँ पे अगर हम ले तो 3.5 भी तो हो सकता है, ठीक है, 3.5 कुछ भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं 3.21, 3.2, 3.1, 3.5, 3.6, ये सारी चीज तो हो सकती है ना, तो बोलो। अब लेकिन देखो अगर ये बोल दे, यही प्रश्न बोले कि ठीक बीचों बीच का, तो उसका दूसरा नियम है। तो यही निकालने के लिए हम आज 4 तरह से सीखेंगे, ठीक है, इसके निकालने के 4 तरीका सीखेंगे। बात समझ गए? एक तो ऐसा नहीं कि एक तरीका दो तरीका, 4 तरीका बिल्कुल। तो देखो बाबू, अगर ये बोल रहा है परिमेय संख्या निकालने के लिए और ठीक बीच का परिमेय संख्या, बात समझ गए? तो ठीक बीच के परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? ठीक बीच के परिमेय संख्या मतलब कि अगर हम दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग दे दें तो हो जाएगा। यानी कि बाबू देखो, 3 और 4 को जोड़ के अगर 2 से हम भाग दे दें, यानी कि देखो ना, दोनों को जोड़ के और ये हम 2 से मतलब 2 भागों में बांट दें। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा है एक लाइन है और इतना बड़ा एक और लाइन है, ठीक है, तो बोलेगा ये दोनों को के बीच का लाइन कौन सा होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना लाइन इसमें और जोड़ दीजिए, और ठीक है, और बीच का ना पूछ रहा है, यानी कि इसको आधा पर से भाग मैंने 2 भाग में बांट दीजिए, जो आएगा वही ना बीच का हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको दोनों संख्या को जोड़ के भाग दे दें, यानी कि 7/2, तो कितना हो जाएगा बाबू? 3.5, यही ना हो जाएगा। बात समझ गए? या फिर इसको लिख सकते हैं 35.10, या इसी को और शॉर्टकट में लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं काटेंगे तो देखो, 5, 7 × 5 = 35, और ये यानी कि 7/2, ये सब क्या है? सब तो एक परिमेय संख्या ही है। बात समझ में आएगी? अब देखो चला, इसी ये तो एक था, एक ही ना, तो एक ही निकाल लिए। अब इसी के बीच बोलेगा 2 गो 3 गो निकाले, तब क्या करेंगे? बात समझ गए? तो हम निकालते जाते हैं और आपको नंबर लाइन पे भी हम बताते जाते हैं। बात समझ गए? तो देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं पहले। अब नंबर लाइन पे भी किस तरीके से, अगर मान लीजिए कि ये 1 बोला है, बात समझ गए, अगर इसी में बोलता कि 1 नहीं 3 गो निकाले, 3 परिमेय संख्या निकाले, तो अब क्या होगा? बात को समझिए, 1 गो था और बीच का था तो 2 से भाग दे दिए, लेकिन अब 3 बोल रहा है। तो देखो बाबू, अगर यहाँ पे एक लाइन है, हम लाइने के माध्यम से न बताए हैं, बी है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो कितना होगा? तो चलो वो निकालते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 + 4/2, यही ना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 3.5, यानी कि कितना हो जाएगा? इसको हम बताए ना अभी, 7/2, तो इसके बीच हो जाएगा ये 7/2। अब बाबू एक और बात बताओ, अब इस बीच का हो गया, अब इसी में क्या करेंगे, ई दोनों के भी बीच का एगो निकाल लेते हैं, ई दोनों के भी बीच का एगो निकाल लेते हैं, 3 गो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यानी कि देखिए 3 और 2,
सॉरी 3 और 7/2 के बीच क्या को निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे देखो, यानी कि 3 में भी और 7/2 में भी जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। बात समझ में आ गया। तो इसको आगे क्या करेंगे देखो, ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि कितना, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 6 जोड़ 7/2, इसके आगे कितना हो जाएगा 13/2 और बटा में 2। अच्छा देखो बाबू, यहाँ पे क्या है कि 13/2, ये तो 2 अकेला है, यानी कि अगर इसके नीचे हम 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लिखा ही जाएगा। और चला एक और बात जान लो कि अगर इस तरीके से रहे कि A/B पूरा बट्टा में रहे C/D, अगर इस तरीके से रहे तो इसका मतलब हम पहले बताए कौन सा फ्रैक्शन में कि ऊपर वाला जो नीचे वाला से भाग दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा देखो, यानी कि A/B भागा C/D हो जाएगा। यही ना है कि ऊपर नीचे वाला जो ऊपर वाला में भाग देता है, तो ये नीचे वाला से तो भाग ही तो दिया है। बात समझ गए। तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि अब देखो इसको A/B गुना D/C हो जाएगा। बात को समझ गए। तो इसी तरीके से इसको क्या करेंगे देखो, यानी कि 13/2 गुने 1/2 ये हो जाएगा। बात को समझिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/4, यानी कि दोनों के बीच का परिमेय संख्या कौन हो जाएगा 13/4। बात समझ गए। इसी तरीके से अभी दोनों के बीच का निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों के बीच का कैसे हो जाएगा, ये देखो एगो परिमेय संख्या, 2 गो, और ये हो जाएगा तीसरा परिमेय संख्या। तो कौन सा हो जाएगा देखो 7/2 के बीच का है ना, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, 4 के बीच का 2 से देंगे भाग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये कितना 8, और पूरा हो जाएगा 2। यानी कि फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7, 8, 15/2 और पूरा का बट्टा 2। अभी बताएं इसके नीचे 1 डाल देंगे और क्या हो जाएगा देखो बाबू 15/2 और गुना में कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 15/4। 15/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/4। बात समझ में आ गया। यानी कि ये था पहला नियम, ये पहला नियम था इस तरीके से बनाने का। पहला नियम इस तरीके से बनाने का था, ठीक है, और 3, 4 का था, इसलिए हम इस तरीके से बता दिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन वाला दे देगा ना भिन्न, जैसे मतलब 3/5 और 4/6 के बीच का निकालो, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में अब इसको मिटाते हैं और फिर उसी में हम चारों तरीका, हम अब एक ही क्वेश्चन लेंगे और चारों तरीका सीख लेंगे। ठीक है, मिटाते हैं। देखो चला क्वेश्चन लेते हैं, क्या लें, अगर बोल दे 1/4 और यहाँ पे लेते हैं 2/3 के बीच स्थित, ठीक है, स्थित 6 परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, निकाले, और साथ ही भी ले लेते हैं निकाले, और इसको कौन सा आरोही क्रम में क्रमबद्ध करें। बात समझ गए। ठीक है, और बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक, बात को समझ, कितना बोल रहा है 1/4 और 2/3 के बीच में कैगो 6 को परिमेय संख्या निकालना है, और चला उसको कौन सा बढ़ते क्रम में लिखना है। पिछले वीडियो में हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम सीख लिए थे, उससे पिछले वाले वीडियो में भी सीख लिए थे। ठीक है, आज हमको ये जो है ख़त्म करके और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। बात समझ गए। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या है
कि सबसे पहले बोल रहा है कि 1 और 4 और 2/3 के बीच में करने के लिए, ठीक है। तो हम पहला तरीका सीखते हैं, ठीक है। पहला विधि, चला पहला विधि हम लोग क्या सीखे हैं अभी? पहला विधि सीखे हैं कि ये दोनों को जोड़ के और उसमें दूध से भाग देते चल जाएंगे तो पता चलिए ना जाएगा। नहीं समझे बात? यानी कि कैसे कैसे 5 ही लो, बोर्ड थोड़ा छोटा सा है, ठीक है, इसमें फिर आएगा नहीं सारा, 5 ही लेते हैं। तो देखो हम क्या करते जाएंगे, इसके बीच में 5 गो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएं क्या है, सबसे पहले क्या किए हैं स्टेप 1 में, देखो 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ के 2 और 3 और उसमें 2 से भाग दे देंगे, यही ना सीखे, ठीक है। इसको क्या, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चला देखो 4 और 3 का लघुत्तम कितना? 12। बात समझ में? अब इतना तो लघुत्तम हम निकाल ही सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 यानी कि 1 तिया 3 जोड़ 3 चौक 12 यानी कि 4 दूना 8 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 बट्टे 12 और पूरा का बट्टा 2। बात समझ गया? अभी हम चला बताए हैं कि अगर 2 है तो 2 के नीचे 1 तो है ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 यानी कितना हो जाएगा? 11 बट्टा 12 गुना 1 बट्टा 2, यही ना होगा। तो अब देखो चला 11 बट्टा कितना हो जाएगा? 24, 11 बट्टा 24। इधर हम लिख, पहला हो गया, ये बीच का हो गया। अब चला देखो 5 को निकालना है, तो अब देखो इस दोनों के बीच में निकल गया, बीच का है, यानी कि 1/4 और 2/3 के बीच का है। तो 5 को निकालना है ना, तो 1/4 11/24 के बीच में 3 को निकाल लेते हैं, 2 को निकाल लेते हैं, 2 को निकाल लेते हैं 2/3 और इसके बीच में पहला हो गया 1। दूसरा निकालिए ये दोनों के बीच का, तो ये दोनों के बीच के क्या हो जाएगा? देखो चला 1/4 जोड़ कितना? 11/24, 11/24, ये इसी तरीके से निकालेंगे ना। तो और बट्टा में 2, बात समझ गए? तो करिए, ये दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ 11 और बटा में 2 यानी कि 17/24/2। तो कितना हो जाएगा चला? 17/24 गुने 1/2 यानी कि 17 कितना हो जाएगा? 48। बात समझ आ गया? तीसरा निकालते हैं, तीसरा कितना निकालेंगे? इस दोनों के बीच का निकाल लेते हैं, यानी कि देखिए तीसरा हो जाएगा 1/4 जोड़ 17/48 के बीच में निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा चला देखो, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 48, तो इसके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 जोड़ 17 बट्टा में 48 और पूरा का बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा? 29/48 गुने 1/2। थोड़ा सा चला यहाँ शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है, एक स्टेप नहीं लिखे हैं तो वहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 29/96, 3 गो निकल गया। अब इस दोनों के बीच का निकाल लीजिए 2 गो, ठीक है। तो दोनों का बीच का कितना हो जाएगा? देखो चला यहाँ पे लिख बनाते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं। चौथा कितना है देखो, यानी कि 11/24, 11/24 और किसके बीच? 2/3 के बीच। 11/24 जोड़ 2/3 के बीच है ना, और बट्टा में पूरा 2। तो देखो कितना हो जाएगा? दोनों का लघुत्तम 24, दोनों का लघुत्तम 24 और ये हो जाएगा 11 जोड़ 8 त्रिक 24 यानी कि 8 दूना 16 बट्टा में 2। तो कितना हो जाएगा चला? 27/24/2।
तो अब 2/1 लिखे तो आप लोग करिए लेंगे, तो हम इतना नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 27/24 गुने 1/2, 27 बट्टा कितना, ये हो जाएगा 48। बात समझ गए। 27 पचमा निकालते हैं हम। पचमा में देखिए क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच का यानी कि 27/48 जोड़ 2/3, ठीक है। और इसके नीचे 2 से भाग देंगे, यही ना करेंगे बाबू। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा 27 और 16 48, यानी कि 16 दूना 32। तो कितना हो जाएगा चला, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59, इतना ही ना होगा। और 48 बटा में कितना 2, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे तो 59/48, ठीक है, इंटू 1/2, यही तो होगा। तो यानी कितना हो जाएगा, इसको गुना करो, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यानी कि हो जाएगा 59 बटा में दोनों को गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 9। बात समझ में आ गया, ये हो जाएगा। अब देखो चला 5 को तो निकाल लिए, तो कौन कौन निकाले, यानी कि दोनों के बीच का दूरी, दोनों कौन हो जाएगा 1/4 और 2/3 के बीच स्थित से 5 परिमेय संख्या कौन कौन है चला। एक देखो पहले कौन है, यानी कि 11/24, 17/48, 29/96, 27/48, ठीक है, और 59/96। बात समझ के, ये 5 कौन कौन का सा निकल गया, ये 5 परिमेय संख्या निकल गया। अब बोल रहा है ये पांचों को कौन सा, बढ़ते क्रम, ठीक है। यहाँ पे करना तो क्या, देखो चला हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना है तो सबका क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, सबके हर को बराबर कर लेंगे और फिर उसको लिखेंगे। तो देखो चला बराबर कैसे होगा, तो सबका एलसीएम लीजिए, बात समझ में आ गया, सबका एलसीएम, और क्या कीजिए इसको फिर बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो ध्यान रहे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर सबका एलसीएम लीजिएगा ना तो सबका एलसीएम हो जाएगा 96, सबका एलसीएम 96। तो चलिए सबको 96 करते हैं। 96 करने के लिए देखो इसको 96, 24 को 96 करने के लिए क्या करना होगा, 24 को 96 करने के लिए 4 से गुना करना होगा ना बाबू। तो देखो इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44, ठीक है, और ये हो जाएगा 96। 17 यानी कि 48 को 96 करने के लिए कितना करना होगा, तो 2 से गुना, यानी कि 2 से तो ऊपर हो, 34/96, ये तो याद होगा आपको। उसके बाद देखो ये तो खुद है तो 29/96। उसके बाद कौन सा है बाबू, 48, यानी कि फिर दूसरे से गुना करना है, और 2 से नीचा गुना करेंगे तो 2 से ऊपरों गुना करेंगे तो 27 दूना 54, ये तो खुद है 59/96, 59/96। तो देखो चला हम बताए थे कि जब हर सब का बराबर हो डिनोमिनेटर, तो जेकर अंश बड़ उ सबसे बड़, जेकर अंश छोट उ सबसे छोट। तो देखो सबसे छोट अंश किसका है, तो सबसे छोट अंश कौन है, देखो 44 है, 34 है, 29 है, 54 है, 59 है, तो 29 वाला ना है। तो देखो बाबू कौन सा हो जाएगा 29/96। अच्छा आप लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा, आप लोग प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए ऐसा कर लिए हैं, ठीक है। और देखिए इससे बड़ा कौन, 29 से बड़ा आपको कौन दिख रहा है 34, यानी कि 34/96। उसके बाद आइए 34 से बड़ा कौन, 34 से बड़ा 44, तो 44/96।
उससे बड़ा कौन 54, यानी कि 54/96। उससे बड़ा कौन 59, तो 59/96। ये हो गया बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम, इसको बढ़ते क्रम में लिख लिए, यानी कि 1/4 और 2/3 में स्थित 5 परिमेय संख्या और उसका ये बढ़ते क्रम भी हम लोगों ने लिख लिया। बात समझ गए। अब आप बोलिएगा कि सर निकाल, हम बताए दिए चला कि अब बोलिएगा 11/24 निकाले थे और इसको 96 कर दिए। ये तो देखो चला, फिर से अगर आपको उस रूप में लिखना है तो लिख लीजिए ना। हम किसको 44/96, 11/24 को हम बना क्या 44/96 ना बनाए, तो 44/96 के जगह पर 11/44 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 4 से इसको भी भाग दीजिए, 4 से नीचे भी भाग दे दीजिए, और बराबर ऊपर नीचे, बराबर संख्या से ऊपर नीचे अगर हम गुना या भाग करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब देखो चला, धीरे धीरे हम आसान तरीका ही सीखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं समझे, ये थोड़ा सा कि उसको जोड़िए उसको करें। अब इससे हम आसान तरीका सीखेंगे। अब देखो 4 तरीका है, तो ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, अब ये तरीका सिर्फ आपको हम बताने के लिए बताए थे कि इस दोनों के बीच का ही है, अब ये दोनों के बीच का निकाल लेंगे। अब जो हम लोग तरीका सीखेंगे, देखिए प्रश्न यही रहेगा, बात समझिए। प्रश्न हम चारों तरीका एक ही पे, ऐसा नहीं कि प्रश्न पे ही तरीका सिखा दिया, दूसरा प्रश्न में दूसरा तरीका ना चला ना। क्या करेंगे कि हम इसी प्रश्न में चारों तरीका आपको हम बताएंगे, नहीं समझे। तो देखो एक तरीका, पहला तरीका, पहला विधि हम सिखा दिए। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, इससे थोड़ा आसान लगेगा आपको। ठीक है, इससे थोड़ा आसान लगेगा। उसके बाद तीसरा तरीका सिखाएंगे, उससे आसान लगेगा। बात समझ गए। चौथा तरीका, लेकिन ध्यान रहे चला, हम पहले तो ऐसा नहीं कि आप सब आसान तरीका करने के लिए सबसे लास्ट वाला देख लीजिए ना, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, जब तक चारों आप नहीं सीखिएगा, एक के बाद दूसरा सीखिएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से, क्योंकि हम दूसरा आप सीख लीजिएगा, तीसरा दूसरा सीख भी नहीं कीजिएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम जो बताएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये संख्या कहाँ से लिखा गया। बात समझ गए। इसीलिए बताते हैं, हम पहले ये बताए हैं, अब इससे कुछ निचोड़ निकालेंगे। क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, जो हम प्रश्न बनाते जाते हैं उसका जो निचोड़ आता है वही फॉर्मूला होता है, वही क्या होता है, शॉर्टकट होता है, और कुछ नहीं। पहले हम विधि सीखेंगे। मान लीजिए कि आप शॉर्टकट सीख लें या परीक्षा हॉल में भूल गए, तब क्या कीजिएगा। लेकिन हमको तो ये जो मेन मकसद है ये हम सीख लेंगे, तो जानिए ना जाएंगे कि हम मान लीजिए हम फार्मूला बाद में हम कोई ट्रिक सिखा जाए भूल गए तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर याद रहेगा कि हाँ ये दो संख्या के बीच का परिमेय संख्या होगा, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो यही ना आपका ट्रिक निकला। ठीक है, इसीलिए पूरा चारों देखिए और उसके बाद चारों तरीका में से आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए। बात समझ गए। लेकिन सीखना चारों है। ठीक है, मिटाते हैं और फिर आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट। लेकिन अब मिटा के और दूसरा विधि आपको हम सिखाते हैं। देखो चला, पहला विधि हम लोग क्या सीखे थे, पहला विधि सीख लिए, अब दूसरा विधि सीखते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड। देखिए पहला विधि कितना ये था कि जय को निकाल लेते हैं, बार हमको गुना भाग करना पड़ा, नहीं बताया बात। अब जोड़िए उसके बाद भाग दीजिए करना पड़ा। दूसरा विधि देखिए कितना, इससे थोड़ा आसान कैसा है, आपको एक बार करना होगा आंसर आ जाए। तो देखो चला, इसमें क्या करना है, हमको कौन कौन संख्या से निकालना है, यानी कि 1/4 और 2/3 के बीच में निकालना है। तो ध्यान रहे चला, यहाँ पे एगो चीज़ सीख लीजिए कि अगर हम क्या बोले कि किसी भी संख्या के बीच अगर हम हर बराबर कर लेंगे, अगर हम हर बराबर कर लेंगे अंश के जो पता चल जाएगा, तो याद कीजिए पहला हम सीखे हैं उस तरीके से कैसे निकाल लेते हैं। देखिए दोनों के, सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों संख्या के हर का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि 1/4 और 2/3 है, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। बात समझ में आया, 4 और 3 का एलसीएम निकाल के, ठीक है, और क्या करेंगे, दोनों के हर को हम बराबर कर लेंगे। आपको मेन मकसद क्या है कि दोनों के हर को बराबर करना। तो कैसे करेंगे, देखो बाबू, दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालिए,
या दो गो संख्या है तो एक काम कीजिए ना, इसको इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सही हो जाता है कि बड़ा नंबर रहेगा तो थोड़ा हार्ड। यानी कि देखिए 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 3 गुने 4 बराबर 12, दोनों का लघुत्तम 12। तो हम लिखेंगे क्या, देखो चला 1/4, 1/4 और 1/4 को थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक है, इंक खत्म हो गया। तो चला हम क्या किए, दोनों का लघुत्तम निकाल के दोनों के हर को हम बराबर कर लेंगे, यानी कि दोनों को हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 1/4 है ना, तो हर को बराबर कर लेते हैं, यानी कि 12 करने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, एकरो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/12। ठीक उसी तरीके से इसको भी हर को हम बराबर कर लेंगे, यानी कि 2/3। अब इसको क्या करेंगे, 2 गुने 2/3 को करने के लिए क्या 3, यानी कि 4 से इसको भी गुना करेंगे, 4 से इसको भी, यानी कि 8/12। बस मेन काम हमारा यही है, मेन मकसद हमारा यही है। अब चला बताओ, ये दोनों के बीच का अगर हम परिमेय संख्या निकालें तो देखो चला 12 और 12, यानी कि हर दोनों के बराबर है, तो अंश में हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, यानी कि 3/12 और इधर 8/12। अब दोनों के बीच का निकालो ना, देखो कैसे होगा। अच्छा चला 3 और 8 के बीच में 4/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। 5 गो हुआ, 1 2 3 4, 4 गो हुआ ना। तो देखो चला यहाँ पे इतना निकल गया, तो आप देखिए दोनों के बीच का क्या गो परिमेय संख्या निकला, 1 2 3 4 गो ने निकला, हमको निकलना क्या गो है 5 गो, तो एगो तो कम गया। तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, क्या कीजिएगा, ये दोनों को फिर 2 से गुना कर दीजिए एकरा, क्योंकि 2 से ऊपरो और 2 से नीचो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6/24, एकरो कर दीजिए, यानी कि 2 से ऊपरो और 2 से नीचो, ठीक है, यानी कि 16/24। बात समझ में आ गया। अब इसको मिटा दीजिए, फिर से निकालते। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/24, इधर हो जाएगा 16/24। अब देखो चला, अब इसके बीच से निकालिए ना, लेंगे 7/24, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, कितना हो जाएगा 11/24, 12/24। देखो 1 2 3 4 5, 6 गो निकल गया, 1 2 3 4 5 6, हमको कितना लिखना है 5 गुना। तो देखिए ये हो जाएगा इसके बीच का परिमेय संख्या, लास्ट में आ जाएगा 16/24, जो कितना है, यही तो है 2/3। तो अब बताओ बाबू, अब हम बोले बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम में है ये ना है, क्योंकि देखिए सबका हर है बराबर, अंश है जिसका अंश छोट वो पहले उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि देखिए ये आपका बढ़ते क्रम में भी लिखा हुआ है। बात समझ गए। ये था हमारा दूसरा तरीका, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड क्या है। अच्छा एक बात बताइए, तीसरा मेथड में बस यही है कि बस अगर हमको पता चल जाए कि ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट बी है, बात समझ में आया। तो अगर आपको बीच का दूरी आपको पता चल गया, ये बीच का दूरी, ठीक है, ये बीच का दूरी आपको पता चल गया, तो दोनों में आपको जगह जगह स्टॉपेज लगाना बोलेगा। बोल लीजिए मान लीजिए कि ए से बी आपको जगह जाना है, आज 5 जगह आपको रुकना है, तो ये बीच का दूरी अगर पता रहेगा तब ना आप जाइएगा, इसके आगे यहाँ एक स्टॉपेज लगाइएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितना हो गया 1 2 3, ये 4, ये 5, और उसका छठा पहुँचिए जाइए। बात समझ में आ गया। तो यही करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे देखो चला, ये दोनों के बीच का दूरी हम पता कर लेंगे।
तो दूरी पता करने के लिए क्या करना होगा कि बड़का में से हम छोटका को हम घटा लेंगे। जैसे 5 और 10 के बीच में कितने अंक की दूरी है, तो हम क्या कर लेंगे 10 में से 5 को घटा लेंगे, चला 5 अंकों की दूरी है। आज समझ में वही ना है कि देखो 6 7 8 9 10 यही तो है। तो इसमें भी वही करेंगे, ये दोनों का घटा लेंगे। तो घटाएंगे कैसे, सबसे पहले बड़ कौन, तो बड़ और छोट जानने के लिए चला हम क्या बताए हैं कि दोनों के हर बराबर कर लीजिए तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का हर बराबर कीजिए। देखिए 1/4 और 2/3 यही है ना। तो बड़ जानने के लिए क्या हम बोले थे, ऐसे क्रॉस गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। देखो बाबू, ये 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 और 4 को 2 से करोगे तो 8, यानी कि बड़ हो जाएगा ये, या यही ना बड़ होगा। तो हम बड़का में से पहले छोटका को घटा लेंगे, बात समझिए। तो बड़ को छोट में से कैसे घटाएंगे, तो बस 2/3, ठीक है 2/3 और क्या हो जाएगा, घटा लेंगे 1/4। तो इसका बीच दूरी पता चल जाएगा, दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, दोनों का दूरी पता कर लेंगे। ठीक है, बात समझिए। और दोनों को दूरी पता करने के बाद क्या करेंगे, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे यानी कि 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चला 3 चौक 12 यानी कि 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 1 3, तो कितना हो जाएगा 5/12, 5/12। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चला देखो करना क्या है यहाँ पे, ये तो इस दोनों के बीच की दूरी ना पता चल गई, ये दोनों के बीच का दूरी पता चल गया। अब क्या करें, बीच में क्या बोले स्टॉपेज लगाना है, कितने जगह, तो 5 जगह आपको लगाना है, 5। तो ध्यान रहे चला इसमें भाग दे देना है कितना से, कि जितना संख्या आपको निकालना है ना उससे 1 बढ़ा के। बात समझिए, क्या को 5 को निकालना है ना तो 1 बढ़ा के इससे भाग दीजिए। बात समझे, तो किस तरीके से भाग देना है, भाग देने के लिए इसमें 5 है तो 6 से भाग देंगे 1 बढ़ा के। ठीक है, 5 जोड़ 1 6, 6 से तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो चला भाग दोगे तो 5/12 गुने 6/1। ठीक है, इससे कट जाएगा यानी कि 5/12, 5/2। बात समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके आगे उतना उतना जोड़ते चले जाइए, वो संख्या आ जाएगा। बात कैसे आ जाएगा, देखिए पहला संख्या के लिए क्या करेंगे 1/4 और जोड़ कितना, वो 5/2, पहला पता चल जाएगा। दूसरा 1/4 जोड़ कितना, अब देखो चला जितना 1/4 में नहीं करेंगे, इसके आगे जितना आएगा उतना, तो लेकिन हमको पता चल नहीं जाएगा तो इसको 2 कर देते हैं, यानी कि इसके 2, क्योंकि देखिए एक इसके आगे एक स्टेप ये ना आ गया तो इसके अगला स्टेप जाना है ना, तो यानी कि देखिए कितना कर देंगे, इसमें एक पहला स्टेप आएगा और ऑन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्टेप। इसके आगे तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1/4 जोड़ कितना 5/2 और 5/2, इतना तो चलिए लिए है ना। इसके अगला स्टेप यानी कि एक बार और 5/2 जुड़ेगा। चलिए तीसरा पे आइए, यानी कि 1/4 जोड़ 5/2 जोड़ 5/2 जोड़ 5/2, और इस कितना हो गया 3 गो, और इसके और एक आगे ना जाना है तो यानी कि देखिए 5/2। चलिए चौथा निकालते हैं, यानी कि 1/4 जोड़ 5/2 जोड़ 5/2 जोड़ 5/2 जोड़ 5/2। ठीक है, ये तो हो ही गया, एक और 5/2। बात समझ गए। एक और है, यानी कि कौन सा, पांचवा। यहाँ पे पहले 5 को निकाल लेते फिर हम निकालें। तो देखो चला यहाँ पे इसको तो करिए लेंगे 1/4 जोड़ 5/2, यही करना है। अच्छा ध्यान है, ये 2 गो न है तो इसको शॉर्टकट में इसे लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, जोड़ 2 गो है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। बात समझ में आ गया। इसको भी सेम कर लीजिए 1/4 जोड़ 3 गुने 5/2, 1/4 जोड़ 4 गुने 5/2,
1/4 जोड़ 5, ठीक है, 5 गुने 5/2, बस यही है। इसके आगे सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, यानी कि 1 जोड़ 10 बराबर 11/4, यही ना होगा। इसको भी कर लीजिए, ये 2 से 2 कटिए जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4 जोड़ 5/1 यानी कि 4, तो हो जाएगा कितना 1 जोड़ 5 चौक 20 21/4। इसको भी करिए, 1/4 जोड़ 15/2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 15/2 है ना, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1 जोड़ ये 15 ना है, तो 15 दूना 30 यानी कि 31/4। इसी तरीके से कौन सा हो जाएगा, देखो बाबू, इसका लघुत्तम 4, इससे ही कट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 जोड़ कितना होगा, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 चौक 40। कैसे होगा चला, देखो इसके नीचे कट के 1 ना आ गया, तो इसमें 1 से भाग दीजिएगा तो 4, और 4 ये है 10 यानी कि 40 बराबर कितना हो जाएगा 41/4। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, और देखो ये तो 1 के रह जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 है, तो इसमें भाग दीजिए तो 2 आएगा, ये पहले से गुना होकर 25 है, तो 25 दूना 50 यानी कि 51/4। बात को समझिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 5 को तो निकालिए लिए थे ना, ये है 4, तो देखो बाबू ये इतना निकाल लिए, कौन कौन सा हो गया 11/4 21/4, ठीक है, 31/4 41/4 51/4, ये पांचों निकल गया। अब बाबू बताओ ये किसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम लिखने में कोई परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है तो खुद दे, ठीक है। अब इसी में देखिए एक जो शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं, बार बार जो हम इतना इसको लिखेंगे 5/2 जैसे ये आया तो इतना, इसको लिखे इतना, इसको लिखे इतना, इसको लिखे इतना, और ये एक बार। तो ध्यान दीजिए, पहला बार में क्या लिखे हैं, पहला संख्या, और उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद डिस्टेंस ना लिखे हैं, इसका डिस्टेंस आया है ये दूरी, बात को समझो। उसके बाद क्या किए हैं, संख्या लिखे हैं, और उसके बाद देखो 2 बार लिख दिए, उसका 3 बार। तो हमारे दिमाग में एक बात यहाँ पे आ रहा है, देखो ट्रिक कहाँ से आता, तो इसका मतलब हुआ कि हम पहला संख्या को अगर हम x मान ले, पहला संख्या को हम x मान ले, तो x के बाद वाला क्या हो जाएगा बाबू, देखो x के बाद वाला प्लस कितना करना है, सिर्फ d, डिस्टेंस ही ना करना है, जितना निकाले थे तो d। दूसरा संख्या निकालना है तो क्या है, देखो x तो हमको रखना है, और x में प्लस कितना करना है, x में कितना प्लस करना है, देखो 2 और d डिस्टेंस यानी कि 2d। तीसरा में निकालने के लिए क्या करेंगे, x तो लिखबे करेंगे, और x में प्लस कितना करना है चला, तो देखो 3 गो डिस्टेंस जितना निकाले हैं उसको 3 बार में, यानी कि 3 गुने d, तो हम इसको लिख सकते हैं 3d। चौथा के लिए इसी तरीके से लिख सकते हैं x + 4d। पांचवा के लिए लिख सकते हैं x + 5d, और आगे निकालना रहेगा तो x + 6d। तो हमको देखो इतना गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम उसी तरीका से निकाल लेंगे। तो यही है मेन, अब इसी फॉर्मूला बैठा देना है, यही हमारा निकल के आया, हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई। लेकिन याद रहे चला, अगर दो संख्या के बीच की दूरी, अगर ठीक बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दो संख्या के बीच की दूरी आपको ध्यान रखना कि पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या, आप बट्टा में क्या हो जाएगा, जितना 2 से भाग दे देना, ये हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच की दूरी, बस ये हो जाए। बात समझ में आ गया। तीसरा नियम हम आप समझते, सॉरी तीसरा तो हम बता दिए है ना, चौथा समझते। चौथा देखिए इससे थोड़ा सा है आसान। बात समझ में आए, आपको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपको बेस्ट कौन लगा।
ठीक है, इसको मिटाते हैं और चौथा विधि समझते हैं। देखो चला, फोर्थ नियम समझते हैं। ठीक है, जब दो वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या a और b की बीच की कोई संख्या, ठीक है, अगर ये निकालना रहेगा तो क्या करें? तो एक चीज बताते हैं। देखो, इसका एगो ये है, इसका एगो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, हम ऐसे ही बताते हैं, जैसे हम लोग निकाल के देख। तो इसका होता है a प्लस एन बी बटा में n प्लस वन, n प्लस वन। ये कैसे होता है, इसका एगो स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे और उसमें हम डिटेल बताएंगे कि ये आया कहाँ से। ठीक है, बात समझिए। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम बनाएंगे तो वो आ जाएगा। n जो है, एक चीज बता लेते हैं, n है वो कहाँ से आया है। देखिए, n ये एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। बात समझ, यह ध्यान रखिएगा। और ए बी क्या है? देखो बाबू, यहाँ पे एक कौन सा संख्या है? यहाँ पे अगर हम एक की बात करें तो एक को किसको मान लेंगे? पहला संख्या, यानी कि 1/4। बात समझ गए। बी कौन सी संख्या? बी हो जाएगी, देखिए 2/3, 2/3। अब चला, हम n को कितना मानेंगे? देखो, n एक नेचुरल नंबर है, तो n को कितना, तो कै गो संख्या आपको निकालना है? 5 गो ना। तो इसीलिए लिखेंगे n 1 2 3 4 5, बस इतना मेन काम। अब देखिए क्या है, अब बस यही फॉर्मूला पे बैठाते चले जाइए। यानी कि देखिए क्या है, a प्लस एन बी बटा में n प्लस वन है ना। तो देखिए a कितना है? 1/4। ठीक है, जोड़ n, तो पहला निकालेंगे तो 1 रखेंगे 1, ठीक है, और गुना में b कितना है? 2/3, और बटा में क्या बोल रहा है? n प्लस वन। तो चला n यहाँ पे 1 लिए है ना, तो n 1, तो 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये दोनों को करेगा तो 2/3 हो जाएगा, और इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? इसका लघुत्तम हो जाएगा 12। तो करते हैं, देखो 3 4 3 12, यानी कि 3, तो 3 जोड़ आइए, देखिए दोनों गुना का कितना हो जाएगा? 2/3 न रहेगा, तो यानी कि 3 चौक, तो 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो कितना? 11/12/2। तो चला, हम पहले बताए हैं इसके नीचे कुछ हो नहीं तो 1, तो 11/12 गुने 1/2 बराबर 11/24। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया एक संख्या। इसी तरीके से दूसरा संख्या कितना लेंगे? चला, तो 1/4 जोड़, अब 1 के बाद दूसरा निकालना है ना, तो 2 गुने 2/3। देखो n कितना लिए हैं यहाँ पे? 2, तो इसीलिए हो जाएगा 2 जोड़ 1 न है, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा? देखो, बराबर में करोगे उसके बाद इसका लघुत्तम निकालिए, तो दोनों का लघुत्तम तो रहेगा 12 है। और देखिए 12 हो जाने के बाद ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी कि 3 जोड़, अब ये 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4 चौका 16। देखिए 3 इसमें भाग देंगे तो 4, और ये 4 से गुना करेंगे तो 16, बटा में कितना अब हो जाएगा 3। तो देखो चला, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18, तो 18/12 और बट्टा 3/1, तो कितना हो जाएगा? 18/12 गुने 1/3, इससे ही कट जाएगा 6, ठीक है, और ये से ही कट जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2। बात को समझे? अब देखिए क्या हो जाएगा, एगो निकला, दूगो निकला, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बीच की कोई संख्या की बीच की कोई संख्या बराबर। अब देखो तीसरा निकालते हैं। तीसरा कितना है? चला, फिर वही बात है कि 1/4 जोड़, तीसरा में कौन? तीसरा निकालना है ना, तो 3 गुने 2/3, यही ना है। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? और बटा में कितना? ध्यान रहे, बटा में
3 जोड़ 1, तो इसको करिए। तो इसका लघुत्तम हम जानते हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 जोड़ कितना 3 दूना 6 चौक 24 बट्टा 12 और नीचा में हो जाएगा कितना 4 बट्टा 1, यानी कि कितना चला, ये हो जाएगा 27 बट्टा 12 गुना में हो जाएगा 1 बट्टा 4, यही ना हो जाएगा। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 27 और 48। बात समझ में आ गया, इसीलिए हो जाएगा। अब चौथा नियम समझते हैं। तो चौथा कितना हो जाएगा, देखो चला 1 बट्टा 4 जोड़ 4 गुने 2 बट्टा 3 और नीचा में कितना 4 जोड़ 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम 12, यानी कि 3 जोड़ कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 चौक 32, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 5, यानी कि कितना 35 बट्टा 12 गुने 1 बट्टा 5, यानी कि 35, 12 पंचे 60, ठीक है। इसी तरीके से पचमा, तो पचमा कितना होगा 1 बट्टा 4 जोड़ 5 गुने 2 बट्टा 3 बट्टा में कितना 5 जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा चला 1 बट्टा, यानी कि देखिए इसका लघुत्तम हो जाएगा 12, यानी कि 3 जोड़ कितना, ये 3 5 ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 चौक 40, यानी कि 43 बट्टा 12 गुने 1 बट्टा 6। बात समझ में आ गया, यानी कि 43 बट्टा 12 पंचे 60, 12 छक 72, ये हो जाए। तो कौन कौन संख्या हुआ चला दोनों के बीच में, देखिए सबसे पहला आया 11 बट्टा 24, उसके बाद आया 27 बट्टा 48, उसके बाद आया 35 बट्टा 60, उसके बाद आया 43 बट्टा 72। अब चला इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करना है, सबको हमको लघुत्तम लेना होगा। तो देखिए 24 48 60 72 कितना यहाँ लिखते हैं, 24 48 60 72 और 2 है ना, पहले लगाते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 1 12 24 30 और ये कितना हो जाएगा 36 दूना 72। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 1 6 12 15 18, फिर 2 से लगाएंगे चला तो कितना हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। बात समझ में आ गया। अब 3 से लगाएंगे तो 3 1 1 2 5 3, ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, तो देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8 3 24, ठीक है, 24 तिया हो जाएगा 72 और 5 दूना 10 720। बात समझ में आ गया, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। तो सबको 720 कर लीजिए और उसके बाद आपको हम सिखा दिए हैं, ये कर लीजिए, आप बनाइए। बात समझ में आ गया। तो आज के लिए चला इतना ही, ठीक है। और आपको कल हम भारतीय भवन और एनसीईआरटी दोनों का पहला चैप्टर जो है, ठीक है, 1A या एक प्रश्न वाली 1.1, ये दोनों का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बात समझ में आएगी, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इतना आप पढ़े हैं तो आपको अच्छा जरूर लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और इस बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।